समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इस साल एडमिशन नहीं ले रहा है। ऐसा बोलते हुए आपने हजारों लोगों को सुना होगा। उसकी ऑथेंटिसिटी किसी को नहीं पता है कि वो सही है या किसी ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको लोगों के पास पहुंचाया है। तो कोई भी चीज़ होती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। अब यहाँ पे सपोज करो भाई बच्चे क्यों जा रहे थे वहाँ, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आप खुद से रिसर्च करो उस चीज का। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, वहां पे तो दूसरे को गलत दिखा के ही प्रमोट किया जाएगा ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इस साल एडमिशन नहीं ले रहा है। ऐसा बोलते हुए आपने हजारों लोगों को सुना होगा। बहुत सारे लोग एक लेटर दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी का कि ये लेटर आया है और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी किसी को नहीं पता है कि वो सही है या किसी ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको लोगों के पास पहुंचाया है। हम आज उस लेटर पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इन जनरल जो पिछले 4 साल 5 साल से जो एडमिशन प्रोसेस चले आ रहे हैं। ये तीनों जो मेन कॉलेज है उज़्बेकिस्तान के, इन तीनों कॉलेजों में जो एडमिशन प्रोसेस चलता है, क्या टाइमिंग रहती है और किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और कब स्टूडेंट अपनी क्लास स्टार्ट करता है। लास्ट ईयर की भी बात है, टीएमए ने, उस समय टीएमए हुआ करता था, फिर उसके बाद चेंज होकर ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया। तो एडमिशन जो है वो ऑलमोस्ट जुलाई के नियर बाय, जुलाई या अगस्त में जाके ओपन हुए थे। उसके बाद उस समय भी ये बोला जा रहा था कि इस बार यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं लेगी, अब बंद हो गई है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों का काम है उस चीज़ को तुरंत डाइवर्ट करना और ह्यूमन टेंडेंसी है नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी वो उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही समरकंद में देखा, समरकंद में बहुत सारे इश्यूज गिना दिए, हॉस्टल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी देखो वहाँ पे 600 बेड का हॉस्टल, वर्ल्ड क्लास हॉस्टल, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हॉस्टल का आप जाके देखो, एकदम प्रीमियम हॉस्टल बना के रेडी करके सारे बच्चे उसमें शिफ्ट हो गए और बढ़िया से रह रहे हैं। न्यू हॉस्टल है, इवन बच्चों को तो बेनिफिट हो गया, जहाँ वो पुराने हॉस्टल में रहते हैं अब उनको नया हॉस्टल मिल गया रहने को। तो कोई भी चीज़ होती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। अब यहाँ पे सपोज करो एम्स की कोई बिल्डिंग बन रही है और टेम्परेरी कोई दूसरी बिल्डिंग यूज हो रही है। बहुत सारे इंडिया के कॉलेज हैं जो मान्यता तो मिल जाती है, कॉलेज शुरू हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेंटल बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा होता है जब तक उसकी फाइनल अपनी बिल्डिंग बनती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो कॉलेज खराब हो गया, या जो एम्स का दर्जा है या किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज का जो दर्जा है वो बेकार हो गया, उसको तुरंत नेगेटिव बोलना शुरू कर दे। ऐसा तो होता नहीं है। पढ़ाई वहां भी होती है, वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाता कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ। तो ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये उस कंट्री की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। चाहे बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई या ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि बहुत लोगों के कॉलेज हाईलाइटेड नहीं थे। और ये जो एडवाइजरी आई थी और ये जो भी इशू हुआ था, स्टूडेंट भी, हम समझाते थे स्टूडेंट को कि आप यहां ना जाओ, दूसरे कॉलेज में चले जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इतनी अच्छी थी कि हर बच्चे को उसी कॉलेज में जाना है। अब जब आप कितना भी समझाओगे बच्चे को तो वो नहीं मानने वाला, उसने अपना ऑलरेडी माइंड मेकअप बनाया हुआ है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है। तब जाके फिर लास्ट में एम्बेसी को ये बोलना पड़ा कि आप अपनी इनटेक कैपेसिटी को जो है लिमिटेड करें, जिससे स्टूडेंट का लॉस ना हो, एजुकेशन का इफेक्ट ना आए इस वजह से। लेकिन इस चीज को एक अलग ही डायरेक्शन दे दी गई कि देखो ये तो ऐसा है वैसा है, इतना इनटेक ले लेते हैं। भाई बच्चे क्यों जा रहे थे वहां? क्योंकि रिजल्ट अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, एकोमोडेशन फैसिलिटीज थी। जब सारी चीजें अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट जाएगा। अब जब एम्स दिल्ली में फीस कम है और एजुकेशन अच्छी है, तभी तो सारे बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी एम्स दिल्ली को रखते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट्स हो, कोई दूर कॉलेज है और वहां पे वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। जब सेंटर है, मेन कॉलेज जो है, पहले वही प्रायोरिटी पे रखते हैं स्टूडेंट, इसीलिए वहां पर जाते हैं, तभी वो कॉलेज पॉपुलर होता है और उसके बाद वहां पे एक अच्छा एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो मेन रीजन यही है। दूसरी चीज एडमिशन का, कि एडमिशन शुरू नहीं होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। एडमिशन बिल्कुल शुरू होंगे, अभी एडमिशन शुरू होने का टाइम भी नहीं है, तो इसमें कोई पैनिक करने की बात भी नहीं है।
पूरे उज्बेकिस्तान में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर रही है, वो है कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है KMI नुकुस। अगर आप बहुत ज्यादा ईगर हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं कोई कॉलेज शुरू होगा कि नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, हम आपको KMI नुकुस से एडमिशन लेटर निकाल कर दे देंगे। विद इन 7 डेज आपको लेटर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉलेज एडमिशन नहीं लेंगे, बिल्कुल ये कॉलेज भी एडमिशन लेंगे, प्लस KMI नुकुस ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट कर चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या इवन जो पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, हम आपको ये कहेंगे कि आप बिल्कुल, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और कोई कुछ कह रहा है आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आप खुद से रिसर्च करो उस चीज का। क्या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्या वहां पे पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट FMG का अच्छा था, क्या वहां पे सर्विसेज बेहतर प्रोवाइड हो रही थी, तब उसके हिसाब से डिसीजन लो कि हाँ ये जब कुछ सब कुछ ठीक था, ठीक है। एक समय पे एम्बेसी ने थोड़ा सा एक कड़ा रुख अपनाया जो कि स्टूडेंट के हित में था, जो कि बिल्कुल हम उसको फेवर करते हैं कि जरूरी था। स्टूडेंट को भी ये समझना जरूरी था कि हर कॉलेज, कोई एक कॉलेज आपको सारे बच्चे उसमें नहीं पढ़ सकते। इस बार कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरव्यू वगैरह जहां नहीं हो रहे थे, डायरेक्ट एडमिशन हो रहे थे, वहां इंटरव्यू भी हो सकते हैं, तो चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो चीज़ें वहीं मिलती हैं जहां पे उसकी रेपुटेशन और उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा होता है। जहां स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, वहां पे तो दूसरे को गलत दिखा के ही प्रमोट किया जाएगा ना। वहां तो ये होगा नहीं कि हम अपना बेस्ट तो दिखाएंगे नहीं, दूसरे का खराब दिखाएंगे, फिर अपना बेस्ट दिखाएंगे, जिससे थोड़ा सा ऊपर निकल के आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो कॉलेज आपको अच्छा लगे, कोई सा भी कॉलेज उज्बेकिस्तान का, आप वहां पर पूरा रिसर्च करो और फिर देखो कि एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अपनी बारी का वेट करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम समरकंद में जाएं, हम ताशकंद में जाएं, या हम बुखारा में जाएं या नुकुस में जाएं, कहीं भी आपको जाना है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप इनिशिएट कर सकते हो। जैसे ही एडमिशन लेटर स्टार्ट होंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि एडमिशन लेटर स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप अपना प्रोसेस जो है आगे बढ़ा सकते हो। बाकी आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इस तरह के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बैन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो हम आपको बता दें कि रशिया में भी अभी वॉर चल रहा है, रशिया के अंदर अभी भी बम फट रहे हैं, लेकिन बच्चों को फिर भी वहां भेजा जा रहा है। उसमें तो हम तो नहीं बोल रहे ये चीज़, लेकिन सबको दिख रहा है ना। अभी रिसेंटली आप 2 दिन पहले की रिपोर्ट आप उठा के देखो, मॉस्को में अटैक हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी बंद हो गई, या यूनिवर्सिटी ने लेटर इशू कर दिया कि नहीं नहीं हम एडमिशन नहीं लेंगे, या एम्बेसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं एडमिशन नहीं होंगे। जिसको जहां पढ़ने जाना है वो फ्री है अपना खुद से ये डिसाइड करने के लिए कि उसको कहां जाना है पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी का काम है अपना सही समय पे इनटेक ओपन करना, एडमिशन लेटर देना और आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो अननेसेसरी ये अफवाहों पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने समय का वेट करो, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जो भी अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।